आपकी एक सुन्नत सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब डाकुओं ने पूछा आपसे काफिले पर हमला कर दिया कि आपके पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, उम्र कम थी, लड़कपन का ज़माना था, तुम्हारे पास क्या है? तो आपने बता दिया मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहाँ कहाँ हैं? कहाँ मेरे दामन में सी हुई हैं। और तो उसने कहा कि देखा वाकई आपके दामन में अशरफियाँ सी हुई थी। तो डाकू ने कहा कि आखिर आप मुझसे झूठ बोल के बच सकते थे, ये शर्फियाँ बचा सकते थे। तो आपने यही तो कहा था। मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ न बोलना, हमेशा सच बोलना। आज कितने लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं? आप बताओ। रात भर, एक दिन नहीं 10 दिन तकरीर सुनिए, और अगर आप झूठ बोलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इतना जान लीजिए, आप कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्लाह तबारक तआला जिन्होंने महफिल कराई है उनकी उम्र में बरकत दे, रोज़गार में बरकत दे, खैर बरकत फरमाए, हर मुश्किल आसान फरमाए। जो हाजिर आया है उसकी मुश्किलें आसान हो, उसकी मुसीबतों का खात्मा हो, उसके यहाँ खैर बरकत हो। अभी मौलाना बता रहे थे कि मकान पर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अलैहि मजमईन का नाम लिख दिया जाए हवा में, सामान पर नाम लिख दिया जाए हवा में। ये भी याद रखिए सामान हराम का न हो, सामान हराम का ना हो, चोरी का ना हो, डकैती का ना हो, तब चलेगा आपका नाम। ऐसा नहीं चलने वाला, आप जाने इसको। ये एक हकीकत है जो आपको तस्लीम करना पड़ेगी। देखिए शाह मीनार रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटी सी बात हम नकल कर रहे हैं। आपने फरमाया है अल-वज़ू हिस्नुल मोमिन, अल-वज़ू हिस्नुल मोमिन, वज़ू मोमिन की हिफाजत करता है, हादसे से बचाता है, अचानक मौत से बचाता है, मुश्किलों से बचाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो वज़ू करके घर से निकलते हैं? बताओ। वज़ू सिर्फ नमाज के लिए ही नहीं, आप घर से निकलें तो वज़ू करके निकलें। ये महफिल है, आपने सुना होगा, समझते होंगे कि इस महफिल में अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाते हैं। हमारी आपकी मोहब्बत इस लायक होनी चाहिए बस। तो कम से कम इस महफिल में सोचें कि जितनी देर बैठे वज़ू करके बैठे। क्या मुमकिन है ऐसा? क्या मुमकिन है ऐसा? अगर आप चाहें तो मुमकिन है। एक बात समझें, कोई प्रोग्राम देर तक चलने में कामयाबी नहीं है, बल्कि अमल करने में कामयाबी है। आप जान लीजिए, मैं अभी आज 2 दिन हुआ एक छोटे मोटे प्रोग्राम में गया था। एक शादी के पहले जैसा मुझे पानी पिलाइए, तबीयत ठीक नहीं, बोतल ले आओ और गिलास ले आओ। मैं वहाँ गया था तो वो रज्जगे की रात थी। सुनिए गौर से, रज्जगे की रात थी, और रज्जगे की रात में औरतें क्या खुराफात करती हैं बहुत जगह पे सुनता रहता हूँ, और जहाँ तक होता है दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ उस दिन प्रोग्राम रखा गया था कि कोई खुराफात न होने पाए, मुरीद है अपने। तो सही है कि जहाँ पहुँचता हूँ कोई खुराफात शादी में नहीं होने दी जाती है। कौन मौलवी आज ऐलान करता है कि हम निकाह नहीं पढ़ेंगे अगर बाजा होगा? बताइए, कौन ऐलान करता है कि हम निकाह नहीं पढ़ेंगे अगर बाजा बजता हुआ आया? बड़ा दिल वाला मौलवी ही ऐलान कर सकता है। क्यों? अगर वो इनकार करता है तो 2100 रुपया नहीं मिलने वाला है, 1100 रुपया नहीं मिलने वाला है। आप जान लीजिए, अल्लाह को भूले हो, रज़्ज़ाक़ वो है, वो चाहेगा तो 11,000 दिलवा देगा, और 1100 क्या चीज है? आप समझे इसको? बताता हूँ आपको, एक बार रुशी पढ़े। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं है और शुगर बहुत बढ़ी हुई है, मुंह मेरा सूख जाता है, बोलने की आदत भी छूट गई। थोड़ा पानी दीजिए बस। बात आपको बता दूं अमली तौर पर, इसको पकड़ने में सहमत नहीं है। तो परसों 4 तारीख को मैं गया था, एक मकाम झलिया है मनकापुर के आगे, हमारे
पहले के मुरीदीन सब हैं। तो मीरा शरीफ की महफिल रखी गई थी। मैंने कहा भाई प्रोग्राम 1 घंटा चलेगा बस। देखिए हर चीज का एक ज़ाब्ता होता है और ये ज़ाब्ता जलसा कराने वाले की मर्जी से और अनाउंसर के मिजाज से वाबस्ता है कि कितना टाइम किसको देना है, किस मुकर्रिर को कितना टाइम देना है, किस शायर को कितना टाइम देना है। पुरानी बात मैं आपको दोहरा दूं, एक मुशायरे में, मैं मुशायरा सुनने का भी बहुत शौक था मुझे उस पहले ज़माने में। तो राहत दौरी शायर आए हुए थे, अब तो इंतकाल कर गए हैं वो। तो जब उनका कलाम ख़त्म हुआ तो मजमा बिफर गया, एक और पढ़वाइए इनसे। लोग कहते नहीं, कोई अच्छा गला जिसका होता है तो आप लोग भी कहते हैं भाई एक और पढ़ दो, कहते हैं ना। तो अनाउंसर अनवर जलालपुरी थे। अनवर जलालपुरी बड़े काबिल आदमी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी बात माने लेते हैं, एक दौर हो जाने दीजिए, दूसरा दौर जब आएगा तो पढ़वा देंगे। लोग चुप हो गए। और दूसरा दौर आता कब है? पहले ही दौर में दे सवेरा हो जाता है तो दूसरा दौर। तो अनाउंसर के मिजाज पे, उसकी तबीयत पे होता है कि किसको कितना टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि माइक पकड़ा दीजिए तो आप माइक छोड़ने ही वाले नहीं जब तक आपसे कहा न जाए कि बंद कर दीजिए। एक ज़ाब्ता होना चाहिए। देखिए नमाज है, नमाज में जो अगर मुक़्तदी ने ये कह दिया कि इमाम साहब खत्म करते हैं तो क्या रह गया? छोटी सूरतें पढ़ो। जो नमाज के लिए हुक्म है कि तुम्हारे पीछे कमजोर लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं, छोटी छोटी सूरतें पढ़ो। तो जलसे में क्या जरूरत है तिलम की तकरीर कराने की? अब बताइए, हर शख्स को टाइम दीजिए जो जिस लायक है, आधे घंटे का, 20 मिनट का, 40 मिनट का, 50 मिनट का। ये नहीं कि आप कोई टाइम मुकर्रर नहीं करते, जितना चाहो उतना बोलो। तो इस चीज जो मुसलमान एक ज़ाब्ते का है, एक ज़ाब्ते से बंधा होता है, और ज़ाब्ता अगर ना हो तो उसमें और जानवर में क्या फ़र्क है? अब बोले हैं जानवर में इसीलिए जानवर है कि उसके पास शऊर नहीं है, समझ नहीं है, चाहे जहाँ वो खा लेता है, चाहे जहाँ गरीज कर देता है। मगर इंसान जो है वो समझदार, सबसे अच्छी मखलूक कहा गया है, अक्ल से भी, हर लिहाज से भी। बहर कहे मैं वहाँ गया तो मैंने कहा भाई 1 घंटा प्रोग्राम चलेगा। 1 घंटे के प्रोग्राम में एक जो अनाउंसर थे वही रह गए, नहीं पढ़ पाए। तो मैंने कहा देखो, जो रेफरी होता है वो लोगों को लड़वाता है, खुद लड़ता नहीं है। और मैंने उनसे कह दिया जित क्या प्रोग्राम था कि मौलाना के नजराना में कमी ना होने पाए, भले नहीं पढ़ा गया। हमारे यहाँ उर्स के मौके पे बहुत से ऐसे आलिम आते हैं जिनको मौका नहीं मिलता है, मगर नजराना उनका भरपूर रहता है, चाहे बोल पाओ चाहे न बोल पाए। भाई वक्त है तो बोलें, वक्त नहीं। मगर ऐसा नहीं होता कि कोई बोलता है तो बोलता ही चला गया। खुद भी सोचना चाहिए कि कम से कम हम, एक तो कोशिश ही होनी चाहिए कि जो कुछ हम कहें वो लोग समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातें हैं, उन सब पर भी तवज्जो देनी चाहिए। बहर कहे वहाँ महफिल ख़त्म हो गई और उसमें हमने एक बात बताई थी, आप भी सुन लें, शायद आपके काम आ जाए। मैं अभी 5-6 महीने पहले एक निकाह पढ़ाने गया था धनेक दी मुसाहिबगंज के पास। वहाँ एक कमाल मलिक साहब हैं, मतलब उनके भतीजे की शादी थी। उन्होंने हमको बुलाया था निकाह पढ़ने के लिए, मैं गया था। उस लड़के का जिसका निकाह होने वाला था, उसकी खुसूसियत बयान कर रहे हैं आपको। उसके हाथों में मेहंदी नहीं लगी थी। आपको मालीम पे खर्च कर दो, तुम्हारे बच्चे इस लायक बन जाएं कि कुछ नहीं कुछ कर सकें। क्यों पैसा फजूल बर्बाद कर रहे हो? अब हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हो, अहले सुन्नत अपने आप कहलाते हो, कभी कोशिश किया कि निकाह मस्जिद में हो? बोलो जवाब दो। कभी कोशिश किया कि निकाह मस्जिद में पढ़ाया जाए? पानी और दो भाई। उस लड़के ने फौरन खड़ा हो गया, कहा हजरत निकाह हम मस्जिद में पढ़ाएंगे। मस्जिद में निकाह पढ़ाया गया। ऐसे ही यहाँ जहाँ परसों की बात है, मैं गया, वो लड़का भी न तो उसने मेहंदी लगाई और निकाह भी उसका मस्जिद में पढ़ा गया।
और न कोई सोने चांदी का कोई जेवर। बहुत से शौकीन होते हैं, चैन पहने होते हैं, सोने के अंगूठे पहने होते हैं, इन सब का तस्करा हमने कर दिया था ये हराम है। उसने कुछ भी नहीं पहना। तो कुछ सीखो, नहीं कोई फायदा नहीं जलसा कराने से, इतना जान लो। और किससे सीखोगे? हमारे उलमाए किराम से। हमारे उलमाए किराम के बयानात में सब चीजें आती हैं, खाली जोर देने की जरूरत है बस कि तुम क्या, सिर्फ उसकी अहमियत को बताने की जरूरत है। आज इस जलसे से कितने लोग हैं जो ये तय करके उठेंगे कि हम सच बोलेंगे, हमेशा बोले? जवाब दो। कितने लोग हैं जो सच बोलेंगे? हाथ उठाओ। हम हमेशा सच बोलेंगे चाहे जान चली जाए। बोलो। अब रंग गिरा दो। अब कितने लोग ऐसे हैं जो तय करके बतावे कि हम झूठे बोल गए, नूह वाले हाथ उठा दे। बोलो, कोई शर्म की बात नहीं है। वो अब जैसे बहुत कारोबार में आदमी जब आदमी बिजनेस करता है और कोई ग्राहक आता है, पूछता है भाई ये सामान कितने का है, तो उसने बताया 12 रुपए का या 15 रुपए का है। तो उसने कहा ठीक बता दो। तो जिसका सामान रहता है वो कहता है ये तो 11 रुपए का हमारा खरीद है, कहता है ना। अगर खरीद 11 रुपए की नहीं है तो नहीं बताना चाहिए। जब खरीद की बात आई तो खरीद का दाम बताओ। ये एक अलग बात है कि तुम 11 रुपए की जगह 15 रुपए 20 रुपए ले लो, मगर जब जहां खरीद के दाम बताने की बात है वहां वो दाम बताओ जो खरीदा गया। ये सब छोटी छोटी बातें जो आपकी जिंदगी में अगर आप इस पे अमल करने लगे तो आपको अल्लाह तबारक तआला पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। आप जान लीजिए। कोशिश करें कि आप सच बोलें, सच बोल के कारोबार करें और हमेशा पाक को साफ रहें। अल्लाह तबारक तआला हमको ऐसी महफिलें मुनक़िद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जो कुछ हम यहाँ सुने उस पर अमल करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।